मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, धार्मिक कथाओं में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं श्रवण कुमार जी के बारे में। हर कोई जानता है कि माता पिता के अनन्य भक्त जो हैं वो श्रवण कुमार जी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जब एक बार माता पिता को पालकी से उन्होंने उतार दिया और कहा कि अब आप पैदल आइए। ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे भी एक कारण है। आइए उसी के बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म में श्रवण कुमार का स्थान मातृ पितृ भक्त के रूप में सर्वश्रेष्ठ है। हर कोई जानता है, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे श्रवण कुमार के विषय में कुछ भी न पता हो। माता पिता की भक्ति में सदा सराबोर रहने वाले श्रवण कुमार जी का जब भी हम ध्यान करते हैं तो कंधे पर माता पिता को बिठाए हुए उनका पालकी को ले जा रहे हैं, ऐसा ही ध्यान करते हैं। माता पिता के प्रति ऐसी भक्ति विरले ही मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं। हमारे सभी के आदर्श है वो। ऐसे श्रवण कुमार जी क्या अपने नेत्रहीन और वृद्ध माता पिता को चलने के बारे में बोल सकते हैं क्या? आइए जानते हैं इसी प्रसंग के बारे में। कथा आरंभ तब होती है जब श्रवण कुमार के वृद्ध और नेत्रहीन माता पिता ने उससे तीर्थ करने की अपनी इच्छा बताई। श्रवण कुमार अत्यधिक निर्धन थे, उनके पास भोजन आदि के लिए भी धन नहीं था। इस स्थिति में वो किस प्रकार माता पिता को सारे तीर्थों की यात्रा करवा सकते थे, किंतु अपने माता पिता की इच्छा उन्हें पूरी करनी ही करनी थी। यही सोचकर उसने निर्णय किया कि वो अपने कंधों पर ही उन्हें उठा करके तीर्थ यात्रा करेंगे। जब श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कंधे पर उठाकर तीर्थ यात्रा प्रारंभ की तो उसके इस कार्य से पूरे विश्व में उनकी प्रसिद्धि बहुत ही बढ़ गई। श्रवण कुमार जिस नगर से भी गुजरते लोग उनके दर्शनों के लिए इकट्ठे हो जाते। ऐसे ही भ्रमण करते हुए एक बार कुरुक्षेत्र की पवित्र नगरी पर पहुंचे। वहां अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने स्वयं श्रवण कुमार को भी आश्चर्यचकित कर दिया। हुआ यूं कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर पहुंचते ही श्रवण कुमार ने अचानक अपने माता पिता को पालकी से ही उतार दिया और उनसे कहा कि अब वो उन्हें अपने कंधों पर उठाकर चलने में सक्षम ही नहीं है, इसी कारण उन्हें आगे पैदल ही चलना होगा। ये सुनकर उनके माता पिता ने उनसे पूछा कि बेटा, क्या हम कुरुक्षेत्र पहुंच गए हैं? तब श्रवण कुमार ने कहा, हाँ पिताजी, हम कुरुक्षेत्र पहुंच गए हैं। ये सुनकर उनके माता पिता बिना कुछ ही बोले पालकी से उतरे और पैदल ही उसके पीछे श्रवण कुमार के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे ही कुरुक्षेत्र की भूमि से वे बाहर आए, श्रवण कुमार को अचानक से एहसास हुआ कि उसने अपने माता पिता को पैदल चलने बोल दिया। उन्हें बहुत ही दुख हुआ और वे अपने माता पिता के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने रोते हुए कहा, मुझसे पापी पुत्र कदाचित इस संसार में हो जिसने अपने वृद्ध माता पिता को इतने कठिन पथ पर पैदल चलने को विवश कर दिया। अपने पुत्र को इस प्रकार दुखी देखकर उनके पिता ने समझाते हुए कहा, पुत्र दुखी ना हो, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। ऐसा कुरुक्षेत्र की भूमि के कारण हुआ। ये सुनकर श्रवण कुमार ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों हुआ पिताजी? तब उन्होंने बताया कि ये कुरुक्षेत्र की भूमि कभी मय दानव की संपत्ति थी और उसने जो पाप किए उसी के कारण उस भूमि में प्रवेश करते ही हमारी मानसिकता में अर्थात श्रवण कुमार की मानसिकता में बदलाव हुआ। ये सुनकर श्रवण कुमार की जान में जान आई। तो साथियों, मय दानों के द्वारा इस भूमि पर किए गए पाप के कारण ही इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए बोला जाता है, ऐसी भूमि का अन्न ग्रहण करना चाहिए, ऐसी भूमि के औषधि को, दवा को ग्रहण करना चाहिए जो पवित्र हो। अगर पवित्र तीर्थों का जल हम ग्रहण करेंगे तो उसका पवित्र प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। वैसे ही पवित्र भूमि पर उगने वाले हर औषधि का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। तो अच्छे औषधि का, अच्छे भूमि का और भूमि के साथ साथ अच्छे अन्न का भी हमको
भान होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। आप सभी को यह जो कथा है कैसे लगी वो मुझे अवश्य बताएं। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ मेरे साथ जुड़े रहे सरल ज्योतिष कार्यक्रम में, यह थी धर्म कथाएं। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। राम राम, जय सिया राम।